ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस जगत में ऐसी बहुत सी वनस्पति हैं जो कि रातों रात चमत्कार कर देती हैं, और कुछ ऐसी शापित वस्तुएं भी हैं जो कि कभी भी पूजा पाठ किसी भी नित्य कर्म में नहीं लानी चाहिए। तो आज मैं महाकाल को अत्यधिक प्रिय कुछ ऐसी वस्तुएं बताऊंगा, ऐसे वनस्पति बताऊंगा, ऐसे फूल बताऊंगा जो कि महादेव को शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। और एक ऐसा फूल भी बताऊंगा जिसको कि भूल कर भी किसी भी अनुष्ठान में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो भगवान शिव को कुछ फूल पत्तियां बहुत अधिक प्रसन्न कर देती हैं। कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो कि भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। यदि इनका प्रयोग आप अपनी पूजा में नित्य क्रम में करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा जो है वो आप पर जन्म जन्मांतर के लिए हो जाएगी। इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ कुछ प्रमुख फूल और पत्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले है धतूरा। धतूरा दो रंग का होता है, एक काला धतूरा और एक जो नॉर्मल आम प्राय जो मिल जाता है। तो दोनों ही धतूरे भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। यथासंभव जो भी जहां पर उपलब्ध हो वो आप चढ़ा सकते हैं, किंतु जो काला धतूरा होता है और काले धतूरे के जो पुष्प होते हैं वो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं। यदि मन में कोई कामना हो और आप उसे पूर्ण करना चाहते हो, बहुत से मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मुझे ना सरकारी जॉब चाहिए, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये जो है एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो आपको मैं बताऊं, प्रतिदिन एक काले धतूरे का फूल शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और अपनी कामना को बताइए शिवलिंग से कि मुझे ये वाला एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे इसमें अच्छे नंबर चाहिए। या फिर आपको किसी को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो भी बताइए, जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप यहाँ से इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा है जो दूसरे सफ़ेद वाले जो फूल होते हैं धतूरे के, उनसे जो है आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा प्राप्ति के लिए काले वाले धतूरे के फूल। ऐसी मान्यता है कि ये जो धतूरा है ये समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव के शरीर से धतूरे का पौधा निकला था और ये दो धतूरे के फूल होते हैं, काला और सफेद। इसे अहंकार, ईर्ष्या और घृणा के विष से मुक्ति पाने का प्रतीक माना जाता है। तो कई बार हम ऐसी औषध देखते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन वो जो है आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकती हैं यदि थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान हो तो धतूरा जो है अपने गार्डन में उसको एक जगह दीजिएगा, एक विशिष्ट स्थान दीजिएगा, दोनों सफ़ेद और काले दोनों लगाइए। और इसके जो फल होता है, धतूरा जो होता है, इसके भी बहुत से गुण होते हैं। अगर मैं ये बताने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दूसरा जो है वो है आक का पेड़, कैलोट्रोपिस क्राउन फ्लावर। तो आक का जो फूल होता है, जिसे मदार भी कहा जाता है, सफ़ेद मदार, सफ़ेद मदार जो होता है उसके फूल सफ़ेद आते हैं और भगवान शिव को ये सफ़ेद फूल अत्यधिक प्रिय हैं। यह सफ़ेद रंग का होता है और इसकी पंखुड़ियों में एक नीले रंग का टिंट होता है जो शिव के नीलकंठ स्वरूप को दर्शाता है। जैसे कि आप पाएंगे कि उसके बीच में ना आपको एक नीला सा रंग दिखेगा जो कि भगवान नीलकंठ के रूप को दर्शाता है। इसलिए जो सफ़ेद आग का फूल है वो भगवान को बहुत अत्यधिक प्रिय है। तीसरे में आता है कनेर के फूल, नेरियम ओलेंडर। ये जो फूल हैं ये अत्यधिक रंगों में आते हैं, लाल, पीला, नीला, लेकिन आपको जो है पीले वाले कनेर के फूल लेने हैं जो कि विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए होते हैं। यदि मन में
कोई ऐसा विचार उठ रहा हो, कोई ऐसी कामना हो जो पूर्ण ना हो रही हो, तब कनेर के फूलों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पीले फूल सिर्फ। भगवान शिव को चढ़ाए गए पीले फूल जो हैं वो अत्यधिक पावरफुल होते हैं, आपकी जो भी मनोकामना होती है उसको पूर्ण कर देते हैं। यह शुभ और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। आप करके देखिए, आपके आसपास कहीं पर कनेर के फूल लगे हों पीले वाले, तो भगवान शिव को अर्पित कीजिए, शिवलिंग पे चढ़ाइए और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह के बदलाव होते हैं। और आप सबको पता होगा, चौथे नंबर पे है बेलपत्र। बिल्व पत्र जो होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। जो अभी तक मैंने फूल बताए उन सब में से प्रिय जो है वो बेलपत्र है। अगर इसकी एक ही टहनी में 3 पत्ते लगे हों तो वो अत्यधिक प्रिय है, उससे आप कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। इनकी 3 पत्तियां भगवान शिव के त्रिशूल और तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बेलपत्र चढ़ाने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चौथे नंबर पर जो हमारा है वो है बिल्वपत्र, इसको चढ़ाएं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। 5वें नंबर पर है कमल, लोटस। कमल का फूल पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान शिव को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। शुद्ध हृदय से यदि कमल का फूल चढ़ाया जाए तो भक्त की कैसी भी कामना हो, भोलेनाथ उसे बड़ी जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देते हैं। 6ठे नंबर पे आता है मोगरा, जैस्मिन। मोगरा के फूल अपनी मीठी खुशबू के लिए जाने जाते हैं। भगवान शिव को बहुत प्रिय है। यह शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। संतान प्राप्ति की कामना वाले भक्त इसे चढ़ाते हैं। जो मोगरा होता है उसमें अत्यधिक सुगंध आती है, तो ये वाला जो फूल है भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। यदि किसी की कामना हो संतान प्राप्ति की और कुछ अड़चने आ रही हों तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शिवलिंग पर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप चढ़ाएं और अपनी जो भी कामना है वो स्पष्ट करें, तो भोलेनाथ जो हैं बहुत शीघ्र अतिशीघ्र सुनते हैं। और जब आपकी ये कामना पूर्ण हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। 7वें नंबर पे आता है हिबिस्कस, जाप कुसुम, या हिबिस्कस अंग्रेजी में इसको कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो है जाप कुसुम कहते हैं। लाल रंग के हिबिस्कस फूल भक्ति और नकारात्मक ऊर्जाओं के विनाश का प्रतीक है। इन्हें भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। तो हिबिस्कस का जो फूल है जाप कुसुम का, ये माँ काली को बहुत अत्यधिक प्रिय है। मतलब 108 यदि हिबिस्कस के फूल आप माँ काली को चढ़ा दें प्रतिदिन 108 दिन तक, तो बड़े से बड़ा रोग टल जाता है, बड़े से बड़ी कामना पूर्ण हो जाती है। और ये जो फूल है ये बहुत ही रेयर है, इतना शीघ्र प्रभाव दिखाता है जिसकी कोई मतलब उसका मुकाबला नहीं है हिबिस्कस का। तो ये भगवान शिव को भी प्रिय है और माँ काली को भी प्रिय है। अगले में चलते हैं तो 8 नंबर पे आता है शमी का फूल। शमी का जो फूल है ये भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। शमी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। शमी के फूल भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं और मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाए जाते हैं। तो देखिए, आमतौर पर ना कांटे वाले वृक्ष को लगाना घर में मनाही होती है, लेकिन शमी का एक ऐसा पौधा है जिसको कि घर में लगाने से शुभता आती है। और ये जो शमी का पौधा है इसे श्राप मिला था। तो जब आप शमी का पौधा लगाते हैं तो ये समझिएगा कि आपके घर में आप देवताओं को एक जगह दे रहे हैं और उसके आसपास गंदगी मत रखिएगा। शमी का जो पौधा है वो अपने आप में एक अजूबा है, और जो उस पे फूल खिलते हैं यदि आप उससे भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो यूँ समझिए आपकी जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी आपके रोग हैं, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ फलित होता जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य फूल जैसे बकुल, स्पेनिश चेरी और जूही,
इनके फूल भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी भी भूल कर भी किसी भी अनुष्ठान में आपको केतकी का फूल नहीं चढ़ाना है। केतकी के फूल को आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। केतकी के फूल को कहते हैं केवड़ा। केवड़ा यदि आपने ना देखा हो तो भानगढ़ जाइएगा, वहाँ पर आपको केवड़े के वृक्ष मिल जाएंगे और उसमें जो है फूल भी खिले होते हैं। तो केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे शिव द्वारा शापित किया गया था। बासी या मुरझाए हुए फूल भी शिव पूजन में वर्जित माने जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से फूल हैं जो कि आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। और भोलेनाथ ऐसे हैं, यदि आप कोई भी फूल पत्ती भी, ज़रूरी नहीं है यही फूल चढ़ाएं, उनको तो कोई भी फूल पत्ती भी आप चढ़ा देते हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। नित्य होना चाहिए, लेकिन नित्य अपने ही मंदिर में या फिर आसपास के किसी मंदिर में जाएं, जल चढ़ाएं, जो भी आपके पास यथासंभव जो भी सामान हो वो चढ़ाएं। कुछ नहीं मिल रहा तो कोई पत्तियां, फूल पत्तियां तोड़कर चढ़ा दें, तो वो भी भगवान जो है स्वीकार कर लेते हैं। और ये इतने भोले होते हैं कि इनको कुछ भी चढ़ा दो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको फूल बताए हैं ये उनको अत्यधिक प्रिय हैं। जब कोई व्यक्ति इन फूलों को भगवान शिव को अर्पित करता है तो उनकी जो दृष्टि है वो उस भक्त पर हो जाती है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं भोलेनाथ हर लेते हैं। तो एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। और यहीं पर इसका समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय।